हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी ऑफ 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स? बहुत अच्छी चल रही होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जो बच्चे हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, राइट। सो इसी तरीके से मैं एक सम्स लेकर आया हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। Rohan, Rohit and Sachin are partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 is shown as below. ठीक है, तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, सो एंड सो। एसेट्स दिए गए हैं बहुत सारे हमें यहाँ पर, ठीक है। इसके बेस पे हमें सम्स को करना है। आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर्ड, तो सचिन पार्टनर था वो रिटायर हो रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट, गुडविल वॉज रिवैल्यूड एट 50,000। ठीक है, गुडविल का जो रिटर्न वैल्यू निकाला गया वो कितना माय डियर फ्रेंड्स, 15,000 है। ठीक है, गुडविल का वैल्यू कितना आया है, 50,000। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर रिवैल्यू, ठीक है, कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज है जो इस तरह से रिवैल्यू हुए हैं। तो डेटर्स, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार एंड क्रेडिटर्स, ये रिवैल्यूएशन हुआ है इनका। ओके, देन रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 25,000, दो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ सचिन एंड सचिन्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सचिन्स लोन अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आफ्टर दैट क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्री देना है बेटा हमें यहाँ पर। सम्स को हमें टैली नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री करने के लिए फिर भी हमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पहले इस तरह जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे और फिर इस तरह इसका बना लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल पर। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी एक एक एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो जो जैसा रिवैल्यूएट हुआ है उस तरह से एंट्री हम पास करेंगे। बट सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर जनरल रिजर्व। पहले क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का कितना माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 है। ठीक है, और 30,000 पे रिवैल्यू है। इट मीन्स क्रेडिटर 10,000 से कम हुए हैं। इट मीन्स हमारी वैल्यू जो है वो 10,000 इंक्रीज हुई है। ओके, ठीक है। उसी तरह हम एसेट में भी चेक करेंगे, कोई अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी तो क्रेडिटर्स को हम वहाँ पर चिपका देंगे उस एंट्री के साथ में, क्योंकि अगर हम एक एक एंट्री मानने जाएंगे बहुत टाइम जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कंबाइंड एंट्री पास करने का। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व से। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। सो टू रोहन्स अकाउंट, सुरोहन कैपिटल्स अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा माय डियर फ्रेंड, नरेशन आप लिख लेंगे। ओके, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। नाउ अब हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का, 50,000। तो इसे हमें कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:3:1 में। तो 30,000 पहले टोटल अमाउंट लिख लेंगे 50,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000, 10,000 एंड अगेन 10,000। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड एंट्री हम क्या पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल तो हमें कैपिटल, ठीक है, ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो हम कैपिटल यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल 1,25,000, 1,50,000। ठीक है, देन क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला गया है, क्रेडिटर्स तो हमने बैलेंस शीट तो बनाया नहीं है, ठीक है। बट क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 10,000 इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 10,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 40,000 थे क्रेडिटर, अब 10,000 हो गए। इट मीन्स क्रेडिटर्स में हमें कितना फायदा मिला, 10,000 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 10,000। ओके, आफ्टर दैट बैंक को हमें लिखना नहीं है। डेटर्स, सो डेटर्स 60,000 है, डेटर्स रिवैल्यू है 50,000 से। तो डेटर का पहला अमाउंट कितना माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस। डेटर्स का पहले अमाउंट था 60,000, अब कितना बचा है 50,000। इस मीन 10,000 कम हुआ है, यस। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे टू डेटर्स 10,000। आफ्टर दैट लाइव स्टॉक 50,000,
और यहाँ पर कितना दिया हुआ है लाइव स्टॉक 45,000, इसका वैल्यू 5,000 क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पर लिखा जाएगा टू लाइव स्टॉक 5,000। ओके, आफ्टर दैट बिल्डिंग 75,000 है, यहाँ पर 1,25,000, टोटल 50,000 बिल्डिंग बढ़ गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग 50,000। ओके, देन प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू है 30,000 से, पहले था 35,000, वैल्यू कम हुआ है 5,000। यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 5,000। आफ्टर दैट मोटर ट्रक, मोटर ट्रक का वैल्यू क्या हुआ है, 95,000 रीवैल्यू है, पहले 1 लाख था, ये भी वैल्यू कम हुआ। यहाँ पर लिखा जाएगा टू मोटर ट्रक 5,000। आफ्टर दैट गुडविल, गुडविल रीवैल्यू है, पहले 57,750 थे, अब कितना हुआ है 50,000, इट मीन्स गुडविल का भी वैल्यू कम हुआ है। यहाँ पर लिखा जाएगा टू गुडविल 7,500 रुपीज। सारे आइटम्स रीवैल्यू हो गए हैं, यस। अब हम इनका जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारे एसेट्स आ जाएंगे 1 अप्रैल को। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जर्नल एंट्री में अप्रैल 1, नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जितने भी हमने यहाँ पर एसेट्स लिखे हैं सबको 2 करके लिख देंगे। सो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कितने के माय डियर फ्रेंड्स, 10,000। टू लाइव स्टॉक अकाउंट 5,000। टू मशीनरी अकाउंट 5,000। टू मोटर ट्रक अकाउंट 5,000। टू गुडविल अकाउंट 7,500। अब इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 32,500। ओके, अब नेक्स्ट 1 अप्रैल को ही एक और एंट्री आएगा, इसका नरेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बीइंग, और एक कौन सा एंट्री आएगा, जितने भी आइटम यहाँ पर है क्रेडिट साइड में, तो उनको क्या करेंगे हम, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दोनों का अमाउंट कितना माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 एंड 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, and the total amount will be 15,000. After that अप्रैल 1 को ही इतना तक हुआ। अब एडजस्टमेंट आगे का देखते हैं हम, क्या हो रहा है, नए पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स जो है वो क्या लेकर आ रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं ना। रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000। चलो जो नया कैपिटल लेकर आ रहे हैं, क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, रोहन के कॉलम में 50,000 एंड रोहित के कॉलम में 25,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 50,000 टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 25,000। टोटल हो जाएगा 1,75,000, सॉरी टोटल हो जाएगा 75,000, ठीक है। इसका भी नरेशन आप खुद से लिख लेंगे, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, देखो जो भी एडजस्टमेंट दिए गए थे उसके बेस पे हमारा सम्स ओवर हो चुका है, फिनिश्ड है। बट हमें अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर
जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसे टैली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करने जाएंगे तो यहाँ का टोटल है 60,000 और यहाँ का टोटल है कितना माय डियर फ्रेंड्स, 32,500, ठीक है। तो 60,000 यहाँ का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27,500। इसे हमें क्या करना है, किस रेशो में बांटना है तीनों पार्टनर्स को, लेट्स चेक इन द सम। रेशो क्या है हमारा, 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 16,500, 5,500 एंड 5,500, ओके। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तीनों पार्टनर्स का नाम, रोहन, रोहित एंड सचिन। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहीं पे ये यहाँ से सीधा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज 16,500, 5,500 एंड 5,500, ओके। सो अब हम ये एंट्री पास करेंगे, क्या आएगा एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेल एफ को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, कितना कितना अमाउंट है इनका माय डियर फ्रेंड्स, 16,500, 5,500 एंड 5,500 ऐड करेंगे तो 27,500। अंडरस्टूड। नरेशन आप लिखेंगे। देन अब हम क्या करना है, एक लास्ट एंट्री, और उस एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्टनर्स कैपिटल को टोटल करना पड़ेगा। सो हमें पूरा पार्टनर्स कैपिटल भी टोटल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर खाली हम करते हैं यहाँ पर सिंपली। तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 50,000 है ये। तो ये करने से पहले अभी हम देखो जनरल रिजर्व का हमने एंट्री पास किया लेकिन उसका पोस्टिंग नहीं किया, तो उसका पोस्टिंग कर लेंगे यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व। 50,000 टोटल अमाउंट था, उसको 3:1:1 में देंगे तो 30,000, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। तो सचिन का करेंगे तो टोटल हो जाएगा 65,500, 65,500, ठीक है। तो सचिन का यही बैलेंस पूरा बच जाएगा 65,500। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लोन अकाउंट, और इसका एक एंट्री, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट। सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट 65,500, 65,500। इसका भी नरेशन आप लिखेंगे। बस माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमें इतना ही करना है, ये दोनों अकाउंट में हमें टैली करने का कोई भी नीड यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो हमारा वीडियो, तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।